कि सोमवार से पार्लियामेंट में अब चंदा चोरी पर बात होगी। तो ये तो बीजेपी को बहुत सुहाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। जितना ये मैटर जो है छात्रों वाला मुद्दा, जितना ये कम हाउस में रेज होगा, तो इसमें राहुल गांधी का नुकसान है, लेकिन अखिलेश यादव को इसमें अपनी राजनीति जो है दिखाई देगी। बिल्कुल, अखिलेश यादव तो चाहते होंगे कि जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक जमीन है उसमें चंदा चोरी बहुत ज़्यादा मुद्दा बने, और इसलिए मुद्दा बने ताकि भारतीय जनता पार्टी का एक कोर वोटर जो इमोशनली भारतीय जनता पार्टी से अटैच्ड है उसको भी लगे कि नहीं, जो कुछ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। जो एक जिसे हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आंख मुंद करके जो समर्थन करने वाले वर्ग थे, उसमें भी एक प्रकार की वितृष्णा इसमें झलकी है, उसमें भी एक प्रकार का उसमें कुंठा जागी है कि भाई इतने गौरव का प्रतीक राम मंदिर है दुनिया भर के लिए, 500 साल की लड़ाई के बाद ये यहाँ पर प्रतिष्ठित हुए भगवान राम, वहाँ पे इतना भव्य मंदिर बना, और वहाँ पर सब कुछ इस तरीके से किया गया जैसे कोई। लेकिन इस माहौल में वो चंदा चोरी पर अगर बहस करेंगे तो ये तो बीजेपी को ठीक ही लगेगा ना। बीजेपी को बिल्कुल सूट करेगा ये, ताकि ये मुद्दा डाइल्यूट हो ना। बीजेपी तो चाहेगी कि ये मुद्दा डाइल्यूट हो, बीजेपी की चाहेगी कि ये संसद के अंदर अखिलेश एक पक्ष पे खड़े हो, एक किनारे खड़े हो, दूसरे किनारे पर जो है वो राहुल गांधी खड़े हो। उनके दोनों के बीच में यदि मुद्दों को लेकर के यदि डिवाइड होता है तो ये तो सत्ता पक्ष को बहुत भाएगा, उसे तो अच्छा लगेगा इन चीजों को लेकर के। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता है, हालांकि मैं अभी भी मानता हूं कि छात्रों का मुद्दा जो है वो चंदा चोरी के मुद्दे से ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। और अभी तो उनकी नई धमकी आई हुई है, धमकी चेतावनी जो कही है उसको छात्रों के, सीजेपी के लीडर्स की, मेरा तो मानना अगर नई एफआईआर वापस हुई, सुप्रीम कोर्ट को ढाल ना बनाए सरकार, हम फिर से आंदोलन करेंगे। नहीं, मैं तो मैं तो मानता हूं कि ये शुद्ध गुंडागर्दी है। अब मैं जिसे कहता है ना कि फिर तो आप किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, या आप ये कह रहे हैं कि जो गुंडे बदमाश जिनके पर मर्डर वगैरह के चार्जेज हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेज हैं, ऐसे लोगों को 2893 या जो भी इन लोगों को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें 900 कुछ लोगों को मर्डर के तौर पर, जिन पर मर्डर चार्जेज हैं, उनको भी आप छोड़ दें। और यदि बिहार के सर, ये तो उनको तय करना है ना, ये तो पहले वो तय करें कि एफआईआर अगर जांच होती है, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है जांच कीजिए, कोर्सिव एक्शन मत लीजिए, यानी किसी को पकड़िए मत, लेकिन जो एफआईआर है उस पर जांच आप कर सकते हैं। अगर सीजेपी वाले प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर सरकार इस बार क्या करेगी, ये जो है उनको देखना पड़ेगा। लेकिन ये बिल जो है आज इस पर वोटिंग की नौबत आ पाएगी सर? आ जाएगी। मुझे कुछ वोटिंग में कोई इतना मुश्किल नहीं होता ना। राहुल गांधी जी बोलेंगे, जितनी देर बोलना है बोल लेंगे। अभी जब हाउस चालू होगा तो फिर से राहुल गांधी जी को मौका मिलेगा। हो सकता है इस आधा घंटे में कोई बातचीत हो जाए और वो कहें कि भाई मेरा मकसद यही था कि सरकार बताए कि गोली किसने चलाई। मतलब वो माफ़ी नहीं मांगे, लेकिन ये कर सकते हैं। अब ये तो उन लोगों को तय करना है। लेकिन वोटिंग में मुझे इस हंगामे से कोई बड़ी दुविधा नहीं लग रही, लेकिन परेशानी ये लग रही है कि जो बिल पर चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा तो नहीं हो रही ना। भाई इस पेपर कैसे मजबूत किया जाए, पेपर लीक पर कैसे मजबूत किया जाए, इसको कानून में कुछ सुधार किए जा सकते हैं, तो वो क्या क्या राहुल गांधी नहीं बोल रहे इसके ऊपर। हाँ, तो सभी लोग नहीं, कल भी जो लोग बोले उसमें भी कोई बहुत ऐसी बड़ी बात है उस तरह से नहीं की गई है। अभी वो बोल रहे थे बेनीवाल साहब, वो तो फिर भी ठीक बात कर रहे थे कि भाई आप इसको इस तरह से कड़ा कर दें कि उसकी जिम्मेदारी हो खुद की, कि अपने आप को दोषी माने कि नहीं माने। तो उस पर चर्चा नहीं हो रही, उसको लेकर है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा सर कि राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं, नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये हम उम्मीद करते हैं कि होम मिनिस्टर साहब को यहाँ रहना चाहिए हाउस में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो उन्होंने आते ही कहा भी कि अच्छा, वो भी उन्होंने उसमें भी देखिए राहुल गांधी अब जो है ना, वो उन्होंने वो सब छोड़ दिया है, बीच बचाव बच के बोलना। नहीं, वो बहुत क्लैरिटी के साथ है। क्लैरिटी है नहीं सर, एक अति भी है, वो एक्सट्रीम में चले गए। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, कोई कंफ्यूजन उनको नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, बट वो सुपरलेटिव्स में और एक्सट्रीम में बात कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने होम मिनिस्टर के लिए कि होम मिनिस्टर में हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ सामने बैठ जाए। होम मिनिस्टर को मैंने देखा 30 गाड़ियों का काफिला लेकर के आया और अंदर यूं बैठ के कांप रहे थे अमित शाह, कांप रहे थे अमित शाह। तो गलत। अब आप ये बोलोगे, ऐसे बोलोगे तो सामने वाले से उम्मीद ना करें ना कि वो आपको शांति से बोलने देगा। नहीं, और फिर राहुल गांधी जानते हैं ऐसे पॉलिटिक्स में चलते रहता है, कभी चीफ मिनिस्टर के हाथ कांपते हैं, कभी होम मिनिस्टर के हाथ कांपते हैं। नहीं, ये तो विपक्ष भी जानता है बहुत अच्छी तरीके से कि अमित शाह क्या है। राहुल गांधी भी, लेकिन वो हाउस में अगर होते तो ठीक है, वो मौजूद होते। 2 दिन तो इसी नाम पे नहीं चली है संसद की होम मिनिस्टर आए, मिनिस्टर नहीं आए। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन का एक बोलने की गरिमा होती है, एक तरीका होता है। आपको अगर लगता है कि अमित शाह जी को लोकसभा के अंदर रहना चाहिए तो आप कह सकते थे कि मैं उम्मीद करता हूं कि आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोल रहा है तो गृह मंत्री यहाँ पर उपस्थित होंगे
और नहीं आए तो मुझे लगता है कि उनको रहना चाहिए था। तो आप ये पूछ सकते थे कि भाई गृह मंत्री क्यों नहीं आए, सत्ता पक्ष बताया कि गृह मंत्री जी क्यों नहीं आए, क्या वो सदन से बचना चाहते हैं, क्या वो मेरे प्रश्न से बचना चाहते हैं, आप पूछने का तरीका होता है। इस तरीके से कह देना कि भाई काफिला लेकर आते हो, आपके हाथ कांप रहे थे, मुझे लगता है कि राहुल गांधी के अंदर अभी थोड़ी परिपक्वता की कमी है, एक मैच्योरिटी जो होती है वो उसकी कमी नजर आती उसकी है। कोई डेट है सर कि कब हो जाएगी पूरी? सर वो तो इस जन्म में तो नहीं होने वाली। अच्छा, मुझे ये लगता है इस जन्म में तो नहीं होगी। इस तरीके की अरे भाषा दूसरी का बात प्रयोग ये करना कि गृह सर मंत्री ब्रेक के का लिए, समय हो रहा है, मैं राष्ट्रपति जी का एक प्रधानमंत्री छोटा मोदी के लिए आप कमेंट ले लूं। जानते हुए जिस भाषा का प्रयोग करते हो, मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये तो विपक्ष के नेताओं को, मुझे लगता है अखिलेश यादव के भी राहुल गांधी को समझाना चाहिए कि भाई भाषा देते हो आप, विपक्षी लीडर हो तो थोड़ा दायरे में संयम के साथ, धैर्य के साथ ऑपोजिशन और से भी शब्दों तो का चयन करें। ये भी समझ में नहीं आई बात कि ऑपोजिशन तैयार हो गया डिबेट के लिए, अपनी शर्त उसने छोड़ दी, होम मिनिस्टर हाउस में आए, इस शर्त पर आप पहले अड़े हुए थे। फिर आप होम मिनिस्टर तो नहीं आए, उसके बाद कल भी पूरा आपने दिन चालू आपने कर डिबेट करा लिया, आज भी आप डिबेट करा रहे हो सर। नहीं, वो ठीक बात है। ये अलग बात है कि होम मिनिस्टर को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर हम बात कर सकते हैं। सौरभ जी, आइडियली तो जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे हैं किसी भी हाउस में हो, तो उस हाउस के लीडर को भी वहां होना चाहिए, लीडर ऑफ द हाउस। प्राइम मिनिस्टर को भी होना चाहिए। बिल्कुल आइडियल सिचुएशन यही पार्लियामेंट्री कन्वेंशन ऐसे ही होते हैं, रही है कन्वेंशन ठीक। दशकों तक। ठीक है। दूसरा, अभी जो आप बात कर रहे थे कि अपोजिशन की जिम्मेदारी इस बिल पर बोलने में, सुझाव देने में इसलिए ज्यादा है कि सरकार को तो जो बनाना था बना दिया, 2024 में बनाया, 26 में बना दिया, उसमें और क्या बेहतर हो सकता है, क्या कमियां हैं, वो आपको सुझाव देना चाहिए।